रश्मि रथी। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित यह पुस्तक 1952 में प्रकाशित हुई थी। यह एक खंड काव्य है और इसके केंद्र में कर्ण है। आज हम इसके तृतीय सर्ग का पाठ करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। प्रथम सर्ग में कर्ण रंगभूमि में अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। कुल, जाति, क्षत्रिय, राजपूत, सूतपुत्र आदि शब्द रंगभूमि में गूंजते हैं। वाद विवाद बढ़ता है। दुर्योधन कर्ण की मदद करता है और उसे अंग देश का राजा बना देता है। रंगभूमि में भीम, कुलगुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोण और कुंती भी उपस्थित है। द्वितीय सर्ग में कर्ण ब्राह्मण रूप में परशुराम जी के यहाँ धनुर्विद्या सीखने उनके आश्रम आता है। परशुराम जी कर्ण से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन एक घटना जिसमें उन्हें जानकारी मिलती है कि कर्ण सूतपुत्र है, परशुराम क्रोधित होकर उसे श्राप देते हैं और आश्रम छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। कर्ण सम्मानपूर्वक गुरु के चरण स्पर्श करता है। क्रोध में दिए गए श्राप के कारण परशुराम पछताते हैं। कर्ण आश्रम छोड़कर चला जाता है। तृतीय सर्ग। अभी हम तृतीय सर्ग का पाठ करने जा रहे हैं। पांडव वनवास और अज्ञातवास पूरा कर लौट आए हैं। इस वनवास और अज्ञातवास में पांडवों ने ढेर सारी बाधाओं और चुनौतियों का सामना किया और विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया। इस सब के साक्षी रहे हैं वे सभी वन, वे पहाड़, नदियां और ऋतुएं, जिन्होंने पांडवों को धीरे धीरे कठोर बनते देखा है। आज पूरी प्रकृति पांडवों की प्रशंसा करने के लिए लालायित है। मेरी कल्पना में तो मानो पूरी प्रकृति मानव रूप धारण कर पांडवों के संघर्षों को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर रही है। यह तृतीय सर्ग का पहला भाग है। इसी सर्ग के दूसरे भाग में श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए हैं। शांति दूत श्री कृष्ण पांडवों के जीवन यापन के लिए 5 गांवों पर भी समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन हठी दुर्योधन श्री कृष्ण को ही जंजीरों से बांधने की कोशिश करता है। यहाँ श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। साथियों, शुरू करते हैं रश्मि रथी का तीसरा सर्ग। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहस। पावक में कनक से दृश्य तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रभा लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नित नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच हरियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल।
सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड पोरश के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसन्न तो खिलते हैं, बागों में शाल ना मिलते हैं, कंकरियां जिनकी से सुघर छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताज़ा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह, धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज प्रतिबंध को घेरे है, मैं नाक में रूपक मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृघ हो तो दृश्य ए कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सर्जन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या में बढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुनने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब
रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस्य गाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विधुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। साथियों, हम आशा करते हैं कि कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर कीजिए, उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह बढ़ाइए और कमेंट बॉक्स में हमारे लिए अपने सुझाव जरूर छोड़ें। मेरा नाम मनोज भाटिया है। आते रहिएगा लाइव झरोके पर, कथा कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।